Hello students, good morning to all. Today I will explain the topic respiratory balance sheet. Student, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में ये हम स्टडी करते हैं कि कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग क्रैब साइकिल, ये इस दौरान कितने टोटल एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 4 एटीपी प्रोड्यूस्ड होते हैं और 2 एटीपी कंज्यूम्ड होते हैं डायरेक्टली, और इसमें 2 एटीपी का फ़ायदा हो जाता है, गेन हो जाता है। स्टूडेंट, दूसरा है मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से बनने वाली मॉलिक्यूल से हमें कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 2 NADH से 1 NADH से 3 ATP, तो 2 NADH से 6 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल कितना एटीपी ग्लाइकोलिसिस के दौरान बन सकता है स्टूडेंट्स। तो 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स टोटल बनेंगे, 6 टू डायरेक्टली और 6 बाय NADH। ना स्टूडेंट, पायरुविक एसिड जब एसिटाइल को एंजाइम में चेंज होता है, ये एसिटिलेशन कहलाता है। इस दौरान 2 NADH के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और 2 से 6 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो 6 एटीपी यहाँ पे बन जाएंगे। तो स्टूडेंट, क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में 2 एटीपी डायरेक्ट बनते हैं और 6 NADH से 18 एटीपी बन जाएंगे। और स्टूडेंट, 2 पायरुविक एसिड के लिए 2 क्रैब साइकिल या 2 सिट्रिक एसिड साइकिल्स रन करेंगी। तो एक सिट्रिक एसिड क्रैब साइकिल में 3 NADH और 1 FADH2 का फॉर्मेशन होगा, लेकिन 2 साइकिल्स में कंप्लीट होगा। तो 6 NADH और 2 FADH2 बनेंगे। 6 NADH2 से 6 3 18 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ फॉर्मेशन होगा और FADH2 से 4 ATP बनेंगे। एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, तो 2 से 4 बनेंगे। तो यहाँ पे 18 और 4 और 22 और +2 ये, तो 24 ATP ये बन जाएंगे। तो टोटल यील्ड ATP का होगा स्टूडेंट 38 ATP। तो in this way you can understand the respiratory balance sheet. Now student, अब इस रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट को हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। स्टूडेंट, जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। इस दौरान 2 एटीपी डायरेक्ट बन जाते हैं और इस दौरान 2 NADH का फॉर्मेशन होगा, जिससे 6 ATP बनेंगे। तो टोटल हो गए 8। अब यहाँ से पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, तब 2 NADH बनेंगे और 2 NADH से 6 ATP बनेंगे। तो स्टूडेंट, ना अब एसिटाइल कोएंजाइम के बाद क्रैब साइकिल स्टार्ट हो जाती है और 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, तो 2 क्रैब साइकिल चलेंगे। तो यहाँ पर इस क्रैब साइकिल के दौरान 2 ATP बनते हैं डायरेक्टली, 6 NADH से 18 ATP बनेंगे और 2 FADH2 से 4 ATP बनेंगे। तो टोटल जो हमारा नेट यील्ड ATP का आएगा 38 ATP। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द you have to write this balance sheet in your fair copy. Student,
In most eukaryotic cell like muscle, nerve cell, 2 ATP are required for transporting NADH produced glycolysis into the mitochondria for further oxidation. So net gain is 36 ATP molecule, इसलिए यहाँ पे नेट गेन होता है 36 ATP। हार्ट और लीवर सेल में 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, जबकि हमारे हार्ट और लीवर सेल्स में 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की जो मसल सेल है और नर्व सेल है, इनमें 2 ATP NADH के ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो जाते हैं, और इसीलिए इन सेल्स के अंदर केवल 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन अबाउट द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन।